हे गाइस, तो पिछली क्लास में हम लोग ने एक सी प्रोग्राम लिखा था, बड़ा ही बेसिक प्रोग्राम था, जहां हम लोग ने एक मैसेज डिस्प्ले किया था, वेलकम टू सी प्रोग्राम। इस क्लास में हम लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं और इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जहां यूज़र हमें साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इनपुट देगा और हम लोग एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैलकुलेट करके उसे डिस्प्ले करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि इसकी अप्रोच क्या होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यूज़र हम लोग को साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एज एन इनपुट देगा, तो उसके लिए चलिए मान लेते हैं कि यूज़र हमें 3 वेरिएबल्स में इनपुट देता है। मैंने ए मान लिया फर्स्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, बी मान लिया सेकंड साइड ऑफ द ट्राइंगल और सी मान लिया थर्ड साइड। तो ये 3 वेरिएबल्स क्या काम करेंगे, टू स्टोर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, अब सेकंड चीज़ जो दिमाग में आती है कि भाई ये तो हुआ, लेकिन अप्रोच क्या रहने वाली है। तो अप्रोच ये रहने वाली है कि जब भी हमें किसी ट्राइंगल के साइड्स दिए होते हैं तो हमें एक चीज़ याद रखनी होगी कि हमें एक स्पेशल साइंटिस्ट थे हेरॉन, उनका फार्मूला यूज़ करना होगा, दैट इज़ कॉल्ड हेरॉन्स फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो उनका फार्मूला क्या था, उन्होंने कहा था कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है व्हेन इट्स साइड्स आर गिवन एज एन इनपुट, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ऑलराइट, अब भाई ए बी सी तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये एस क्या भला है। तो एस जो है उसे हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको नेक्स्ट पेज में। तो मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है, ऑलराइट, और इसके 3 साइड्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी। तो एस जो होता है, जो सेमी पेरीमीटर होता है, वो इन तीनों साइड्स का सम करिए और फिर उसे डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो सेमी पेरीमीटर इज नथिंग बट द सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए और टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और सीधा प्रोग्राम की अप्रोच में आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है और मैंने एक नया फाइल क्रिएट कर लिया ऑलरेडी, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डॉट सी। ठीक है, हर फाइल का एक्सटेंशन सी में डॉट सी होता है, जिस तरीके से सी प्लस प्लस में डॉट सी पी पी एक्सटेंशन होता है, जावा में डॉट जे ए वी ए होता है, उसी तरीके से सी में डॉट सी लिखना कंपलसरी होता है। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना है। ऑलराइट, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम सी के एक इनबिल्ट पैकेज को इंक्लूड करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, तो उसको इंपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग हैश लिखेंगे इंक्लूड, फिर एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं इसको, stdio डॉट हेडर फाइल्स। ठीक है, अब ये हेडर फाइल्स क्या होती हैं, IO हेडर फाइल्स जो वो इनपुट आउटपुट के लिए हमारे काम में आती हैं। माने जब हमें या तो इनपुट लेना हो या कुछ डिस्प्ले करना हो स्क्रीन में, तो ये हम लोग का जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है ये काम में आएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमने यहाँ एक फॉर्मूला यूज़ किया एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए, जो कि क्या था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, जो कि हेरॉन्स फॉर्मूला था। तो यहाँ स्क्वायर रूट का कुछ खेल हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पहले से एक अप्रोच बता देता हूँ कि हम लोग को सी की एक लाइब्रेरी फंक्शन इंपोर्ट करनी होगी, मैथ डॉट एच। क्या है, मैथ डॉट हेडर फाइल, जिसका काम क्या होता है, मैथ डॉट हेडर फाइल्स में कुछ पहले से डिफाइंड फार्मूलाज और फंक्शंस इनबिल्ट मिलते हैं। उन पैकेजेस को हम लोग डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे और उनका यूज़ करेंगे। तो मैं उस इंक्लूड करके दिखाता हूँ, हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट मैथ डॉट हेडर फाइल्स। ठीक है, अब इस हेडर फाइल का क्या काम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू मेक यूज़ ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शंस एंड लाइब्रेरीज जो हमें सी में ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहती हैं। ठीक है, अब चलिए हम अपना मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं जहां हम अपना कोड लिखेंगे। तो int, मेरा मेन फंक्शन जब वो इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा, तो int मेन फंक्शन, और ये मैंने ब्रेसेस खोले, और क्योंकि रिटर्न टाइप इंटीजर है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में रिटर्न टाइप इज़ इंटीजर, तो मैं यहाँ पहले से लिख देता हूँ रिटर्न 0। अब बहुत लोगों को सवाल होगा कि भाई ये रिटर्न 0 क्यों किया जाता है, 1 क्यों नहीं या कुछ और क्यों नहीं। तो एज अ कन्वेंशन जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम 0 को हायर प्रेसिडेंस देंगे, मतलब ये बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 1। 1 का लोअर प्रेसिडेंस होता है। अब इसके लिए आपको मेरे फर्दर लेक्चर्स दिखने होंगे जहाँ मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि क्यों 0 हैज़ अ हायर प्रेसिडेंस वाइल 1 हैज़ अ लोअर प्रेसिडेंस। तो अब 3 वेरिएबल जैसे कि मैंने यहाँ लिए थे ए बी सी, जो कि साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मुझे एक एरिया के लिए एक
एरिया वेरिएबल ले लेता हूँ, सेमी पेरीमीटर के लिए मैं एक एस वेरिएबल ले लेता हूँ। ये मुझे कुछ वेरिएबल्स चाहिए और मैं वेरिएबल्स को डिफाइन करता हूँ। तो पहली बात कि मैं वेरिएबल्स को फ्लोट में डिफाइन करूँगा। वाई? बिकॉज एरिया जो होता है और जो साइड्स होते हैं, कभी ट्राइंगल के साइड डेसिमल में भी हो सकते हैं, तो मैंने उसे फ्लोट में डिफाइन किया। फ्लोट ए बी सी, 3 साइड्स हो गए। उसके बाद एरिया एक वेरिएबल डिफाइन किया एंड एक सेमी पेरीमीटर के लिए एस एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि यूज़र हमें साइड ऑफ द ट्राइंगल एज एन इनपुट दे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट एफ फंक्शन लिखता हूँ, प्रिंट एफ, और मैसेज डिस्प्ले करता हूँ यूज़र को /n, मतलब एक लाइन का गैप आएगा, एंटर द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि यूज़र को एक मैसेज स्क्रीन में डिस्प्ले होगा कि भाई 3 साइड्स हैं, उन्हें एंटर कर दो। अब मैंने डिस्प्ले तो कर दिया मैसेज, अब मुझे उसे ABC में स्टोर करना है, तो मैं एक scanf फंक्शन का यूज़ करूँगा। ये भी वही IO में से आ रहा, IO पैकेज से। तो scanf, और क्योंकि फ्लोट वेरिएबल मैं ले रहा हूँ, मतलब डेसिमल वैल्यूज़ ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसे इनपुट लेने टाइम C का इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करूँगा जिसको बोलते हैं %f। %f क्या करता है, ये वैल्यू स्टोर करते जाएगा। %f फिर से लिखा, दूसरी वैल्यू स्टोर होगी, %f ये तीसरी वैल्यू स्टोर होगी। और कहाँ स्टोर करनी है, तो हमें भाई स्टोर करनी है A, B एंड C में। तो मैंने लिख दिया A, B एंड C। अब मैं आपको बताता हूँ, ये A, B, C लिखने से हमारे प्रोग्राम में गड़बड़ी होगी। तो इसका सही तरीका क्या है, तो देखिए C में जो भी चीज़ स्टोर होती है वो मेमोरी एड्रेस में स्टोर होती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ $A लिखा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा कि A नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है, उसके मेमोरी एड्रेस में जाके वो यूज़र इनपुटेड वैल्यू को स्टोर करेगा। सिमिलरली एंड B नाम के वेरिएबल की जो मेमोरी एड्रेस है वहाँ पर इसकी वैल्यू स्टोर करेगा। सिमिलरली एंड C, जो $C, ये C नाम के वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन में जाके इसकी वैल्यू को स्टोर करेगा। नाउ नेक्स्ट टास्क इज़, इनपुट ले लिया भाई, अब क्या करना है, अब हमें सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा। वाई? बिकॉज हमने देखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में पहले एस चाहिए होगा, उसके बाद ना हम कुछ एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, S इज़ इक्वल टू, जो फॉर्मूला था A + B + C डिवाइडेड बाय 2, और ब्रेसेस के अंदर में इसे लिखा A + B + C। वाई? ताकि कुछ एरर ना हो प्रोग्राम में। इसका मैं रीज़न आपको अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सेमी पेरीमीटर तो हो गया कैलकुलेट, नेक्स्ट क्या है, एरिया कैलकुलेट करना। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने जो एरिया वेरिएबल बनाया था उसमें हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस और लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं यूजिंग द math.header फाइल्स, ये सेकंड लाइन में जो लिखा था मैंने। तो अब मैं एक मैथमेटिकल फंक्शन का यूज़ करूँगा जो C में प्री डिफाइंड होती है। इस प्री डिफाइंड फंक्शन का नाम क्या है मैं उसको बताता हूँ आपको यहाँ पर, कि हम लोग का जो math.header फाइल्स जो होता है ना, इसको हम लोग ने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया था। इसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस थे, क्या थे, जैसे कि पाव फंक्शन, जैसे कि SQRT फंक्शन। तो पाव फंक्शन और SQRT फंक्शन का मैं आपको मोटे मोटे तौर पे मतलब बताता हूँ। पाव फंक्शन क्या करता है, ये पावर पे रेस कर देता है नंबर को। जैसे कि अगर मैं आर्ग्यूमेंट में पावर फंक्शन के अंदर लिखता हूँ कि पावर ऑफ 2,5, तो ये क्या करेगा, ये 2 की पावर 5 हम लोग को आउटपुट दे देगा। ठीक है, अब SQRT नाम सुनने से समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है, ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिख दूँ SQRT स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग, जैसे कि मैंने n दे दिया, तो ये क्या कैलकुलेट करेगा, ये कैलकुलेट कर देगा स्क्वायर रूट ऑफ n। ऑलराइट, तो अब हम लोग को यहाँ पर स्क्वायर रूट के यूज़ है, आप देख सकते थे ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्रोग्राम में हम लोग को स्क्वायर रूट चाहिए था ना, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, SQRT का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए SQRT का यूज़ करते हैं। तो एरिया इज़ इक्वल टू SQRT, देखिए वो वहाँ पर सजेशन भी आ रहा है, स्मार्ट सजेशन। तो SQRT, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सेमी पेरीमीटर जो कैलकुलेट किया था S इंटू, फिर ब्रैकेट के अंदर S माइनस A फॉर्मूला था हेरोन का, इंटू फिर से इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये हेरोन का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग ने अपने कोड में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई, हमने इनपुट ले लिया, हम लोग ने सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया, हम लोग ने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब मेन टास्क क्या है, यूज़र को बताना कि वैल्यू क्या आई है। तो यूज़र को बताने के लिए फिर से हम लोग एक प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे जहां हम लोग यूज़र को बताएंगे कि एक लाइन का गैप देते हैं /n से, अब लिखते हैं द एरिया
ऑफ ट्रायंगल इज़, और हम लोग यहाँ लिखेंगे परसेंटेज एफ। अब मैंने जैसा आपको बताया था परसेंटेज एफ से ये फ्लोट वैल्यू डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पर। अब क्या चीज़ प्रिंट करेगा, इसे डिस्प्ले करना है एरिया। अब आप बहुत लोगों के दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई आपने यहाँ पर तो एंड ए एंड बी एंड सी लिखा, लेकिन यहाँ आप डायरेक्टली एरिया लिख दे रहे हैं, यहाँ एंड क्यों नहीं? तो देखिए इन दोनों में फ़र्क है। स्कैन एफ जो होता है वो इनपुट लेने के काम में आता है। वो क्या करता है, वो मेमोरी में एक जगह बनाता है और उसके एड्रेस पर जाकर जो हम लोग वैल्यू इनपुट करते हैं उसे स्टोर करता है। तो इसीलिए एंड ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है एड्रेस ऑफ ए इन द मेमोरी, एंड बी एड्रेस ऑफ बी इन द मेमोरी, एंड सी एड्रेस ऑफ सी इन द मेमोरी। लेकिन जब मैं यहाँ एरिया प्रिंट कर रहा हूँ, वैल्यू जो एरिया वेरिएबल में स्टोर्ड है उसे डिस्प्ले करेगा। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने के लिए क्या करता हूँ, पहले इसे रन करके देखता हूँ कि आउटपुट क्या आता है, फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ एरिया के लिए मैंने सबसे पहले लिया 3.0, फिर मैंने लिया 4.0, फिर मैंने लिया 5.0, और देखिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया 6। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एरिया की जगह एंड एरिया कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, एड्रेस ऑफ एरिया वेरिएबल प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे रन करता हूँ और फिर मैंने वही वैल्यूज़ ली 3, 4 एंड 5, 3.0, 4.0 एंड 5.0, और इस बार देखिए वैल्यू 0, 0, 0 कुछ आ रही है। इसका मतलब ये तो आउटपुट था नहीं, ये तो रॉन्ग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।